हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते होंगे और आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है बिकॉज मैं आज एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करूंगा जो स्पेशली अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में यूज़ करते हो तो आप काफ़ी अमेजिंग इमेजेस निकाल सकते हो। वो टेक्निक क्या है? लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड किया था, ये वाला। अगर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर रहे हो आपने देखा होगा। तो मैंने आप लोगों से स्टोरी में पूछा था कि अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ करी है। शॉकिंगली 2-3 लोग एकदम करेक्टली गेस कर पाए थे। सो जो टेक्निक मैं आज जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है फिशिंग टेक्निक। अब फिशिंग टेक्निक या अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि होता क्या है, जब भी हम एक मछली या फिश को पकड़ते हैं हम एक जाल बिछाते हैं उससे पहले। सो इस टेक्निक में आपको यही चीज़ करना होता है, आपको एक जाल बिछाना होता है कि उस जाल में आपकी जब मछली आए तो आप उसको कैप्चर कर लो, फ़ोटो क्लिक कर लो। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं फ़ोटोग्राफी टर्म्स में बात करूँ तो जाल बिछाना मतलब आप अपना फ्रेम रेडी कर लेते हो इससे पहले कि आपका सब्जेक्ट उस फ्रेम में आए। आप जब भी आप बाहर स्ट्रीट में हो, आप कहीं भी शूट कर रहे हो तो आपको कोई एक अच्छा फ्रेम दिखा बट वहाँ पे कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर विजुअली देखने में अच्छा लग रहा है उस फ्रेम को सेट कर लो, अपना कैमरा वहीं पकड़ के खड़े हो जाओ। जब तक आपका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन सब्जेक्ट उस फ्रेम में नहीं आता, जैसे ही आता है आप उसको कैप्चर करो और आपका एक काफ़ी अच्छा स्ट्रीट फोटोग्राफी का फ्रेम रेडी हो जाएगा। सो अब मैं आपके साथ कुछ सैम्पल शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस जहाँ पे मैंने ये टेक्निक यूज़ करी है। अब आप ये वाला अगर सैम्पल देखोगे, देखने में बहुत सिंपल है बट एक्चुअली यहाँ पे था क्या, मैं अभी केरला गया था। सो यहाँ पे वाटर बॉडी थी, पीछे बिल्डिंग था, बहुत अच्छा सनराइज था एंड आगे बोट्स जा रही थी। सो वो स्टिल बोट्स नहीं थी, ये आप इस इमेज में देखोगे मोटर बोट है। तो मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने अपना फ्रेम सेट कर लिया था। मेरे को पता था एक बोट आने वाली है तो मैंने वेट करा। जैसे वो बोट उस पोजीशन पे आई मैंने 2-3 फ़ोटोज़ लिए और ये मेरा बेस्ट फ़ोटो वहाँ पे आ गया। सिमिलरली ये वाला आप फ़ोटो देखोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ह्यूमन सब्जेक्ट आ रहा है उसका लेफ़्ट साइड में रिफ्लेक्शन बन रहा है। अब ये चीज़ मैं मेट्रो से निकल रहा था, मैं शूट करने के लिए जा रहा था। अब यहाँ पे आपकी जो फोटोग्राफी है ज़रूरी नहीं है जब आप एक लोकेशन पे पहुँचते हो तभी आप शूट करना स्टार्ट करो। अब जैसे ही मैं मेट्रो से निकला मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया जो मैं रिव्यू कर रहा था। मेरे को इस पोजीशन पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिखा। मैं वहाँ सीढ़ियों पे 2 मिनट वेट किया कि एक ह्यूमन सब्जेक्ट आएगा, ऐसा रिफ्लेक्शन बनेगा तो मैं ये वाला शॉट निकालूंगा। तो इस तरह के और कुछ मैं आपको सैम्पल्स अभी दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ शॉट्स आप इस टेक्निक को यूज़ करके, फिशिंग टेक्निक को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। आपको जस्ट एक अच्छा फ्रेम आइडेंटिफाई करना है, रिफ्लेक्शन मिल रही है, लीडिंग लाइंस आ रही हैं, चीज़ें आइडेंटिफाई करो, वेट करो, सब्जेक्ट आएगा, फ़ोटो क्लिक करो एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करो। सो ये टेक्निक अगर आपको इजी बनानी है, इस चीज़ को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट है जहाँ आप अपना फ्रेम सेटअप करोगे, सेकंड पार्ट है जहाँ आप वेट करोगे कि एक ह्यूमन सब्जेक्ट उस फ्रेम में आए, और थर्ड पार्ट होगा जब जैसे ही वो ह्यूमन सब्जेक्ट आता है आप उस फोटो को क्लिक कर लेते हो। इन 3 स्टेप्स में आप इस टेक्निक को ब्रेक डाउन करके काफ़ी ईजिली इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो पहले थोड़ा कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। अब जो पहला स्टेप है जहाँ पे आपको फ्रेम कंपोज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टेक्निक का। आपको देखना है कि जब आप फ्रेम बना रहे हो आप उस फ्रेम में लीडिंग लाइंस होनी चाहिए या कुछ ऐसा हो कि वो विजुअली काफ़ी अपीलिंग हो। लीडिंग लाइंस हो सकती हैं या आपका फ्रेम ऐसा है जहाँ पे अगर सब्जेक्ट आता है एक पॉइंट पे या एक पोजीशन पे तो वो काफ़ी अच्छा शॉट बन सकता है। अब यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आपके पास टाइम है, आप वेट कर रहे हो। सो आप ट्राई करो कि आप ऐसा फ्रेम बनाओ कि वो एकदम अमेजिंग फ्रेम निकले जब आपका ह्यूमन सब्जेक्ट उस फ्रेम में आता है। सो कॉम्पोजिशन वाइज आपको ट्राई करना है कि आप लीडिंग लाइंस, रूल ऑफ थर्ड्स, इस तरह के कॉम्पोजिशन रूल्स अप्लाई कर सको। अब जब आपके कॉम्पोजिशन रेडी हो गई, आपका फ्रेम रेडी है, आप ह्यूमन सब्जेक्ट का वेट कर रहे हो, जैसी सब्जेक्ट आता है आप फोटो क्लिक करते हो और आप रियलाइज़ करते हो कि आपका फोकस सही नहीं है या आपका एक्सपोजर सही नहीं आया। तो ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर मैं कैमरा सेटिंग्स की बात करूं, फोकसिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हो वो है कि आप F नंबर क्या यूज़ कर रहे हो। अब अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में हो आप F8 के आसपास यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसा फिक्स रूल नहीं है
बट ट्राई करो, आप अगर F8 के पास यूज़ करते हो तो आपका जो फ्रेम है आगे से पीछे तक काफ़ी ज़्यादा फोकस में आएगा। और इससे क्या होता है कि अगर फोकस थोड़ा आगे पीछे भी होता है, स्टिल आपका सब्जेक्ट थोड़ा फोकस में आ जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको फोकसिंग के लिए ध्यान रखनी है, जो मैं करता हूँ और शायद आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, कि आपने फ्रेम सेट कर लिया, आपको पता है आपका सब्जेक्ट इधर से निकलेगा, तो आप उस पोजीशन पे अपना फोकस पहले से ही लॉक कर दो, अपने लेंस को मैनुअल फोकस पे डाल दो और जैसे ही आपका सब्जेक्ट आता है आप फ़ोटो क्लिक करो। सो आपका जो फोकस है वो वापस फोकस नहीं लेगा, आपका कैमरा उसी पोजीशन पे लॉक्ड होगा और वहाँ पे ही फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। सो फोकसिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। एक्सपोजर के लिए आपको जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपको एकदम परफेक्ट एक्सपोजर चाहिए आप मैनुअल मोड में जा सकते हो। बट अगर आपकी लाइटिंग चेंज हो रही है, आप बाहर हो, सन का पोजीशन चेंज हो रहा है, क्लाउड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन है आप एपर्चर प्रायोरिटी पे रखो, अपना F नंबर सेट कर दो एंड फिर शूट करो। सो वो एक बेस्ट पॉसिबल वे आउट है। बाकी अगर आपको शटर स्पीड के बेसिस पे रखना है आप शटर प्रायोरिटी पे रख सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। सो आप खुद से एक्सप्लोर करो और अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो इस हैशटैग पे #TPB चैलेंज आप डाल देना अपने डिस्क्रिप्शन में। मेरे को अगर वो फ़ोटो मिलती है आई लव टू शेयर इट विद अदर्स, तो मैं अपनी स्टोरी पे डाल दूंगा अगर अच्छी हुई फ़ोटो। सो ये था एक इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।